बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 28 जुलाई 2020 बरोज मंगल। अमारात के खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक भी कर देना। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबू ज़ैबी हुकूमत ने खबरदार किया है कि मास्क न पहनने का जुर्माना 3000 दिरहम वसूल किया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी हुकूमत ने मास्क न पहनने वालों को खबरदार किया है कि अगर किसी को मास्क के बगैर देखा गया तो इनको 3000 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। अबू ज़ैबी हुकूमत ने पुलिस को ये इख्तियार दिया है कि अगर कोई मास्क के बगैर देखा गया तो उसी वक्त जुर्माना आयद किया जाए। मास्क पहनना भी ऐसा हो कि नाक और मुंह दोनों अच्छी तरह से ढांप लिए हों। अबू ज़ैबी पुलिस ने खबरदार किया है कि समाजी फासले का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव के बारे में लोगों में आगाही जरूरी है ताकि कोविड-19 को मजीद फैलने से रोका जा सके। पिछले महीने से पुलिस मुसलसल लोगों को मतनब्बे कर रही है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी करदा असूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से अबू ज़ैबी पुलिस ने अहकामात जारी किए हैं कि पुलिस की टीमें साइकिलों और घोड़ों पर सवार होंगी। इसके अलावा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर भी लोगों की निगरानी करेंगे और अगर कोई बगैर मास्क के पाया गया तो उसको जुर्माना किया जाएगा। पुलिस तफरीही मकामात, साहिलों और शॉपिंग सेंटर में भी लोगों की निगरानी के लिए तैनात की जाएगी ताकि इंसदाद कोरोना मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करें। याद रहे कि अबू ज़ैबी में जून के महीने से कोरोना वायरस मुकाओ स्प्रे मुहिम इख्तिताम पजीर हुई है, जिसके बाद लोगों को मामलात जिंदगी मामूल पर लाने के लिए कवानीन में नरमी लाई गई थी। अबू ज़ैबी में पिछले दिनों एक शख्स की वजह से 40 अफराद से ज्यादा कोरोना वायरस मुंतकिल हुआ, जिसकी बड़ी वजह समाजी फासले का ख्याल न रखना और मास्क के अदम इस्तेमाल को करार दिया गया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में ईद उल अजहा के मौका पर निगरानी के लिए 180 पुलिस गाड़ियां तैनात होंगी। अब इस खबर की तफसील। शारजा में ईद उल अजहा के मौका पर 180 पुलिस गाड़ियां निगरानी के लिए तैनात होंगी, जो ईद के मौका पर ज्यादा हुजूम वाले मकामात की निगरानी के लिए दस्तयाब होंगी। शारजा पुलिस के डिप्टी कमांडर इन चीफ अब्दुल्ला मुबारक बिन आमिर के मुताबिक रिहायशी मकामात पर रेजिडेंशियल पुलिस तैनात होगी, जबकि साहिलों पर निगरानी के लिए मेरी टाइम रेस्क्यू पेट्रोल टीमें ड्यूटी के लिए दस्तयाब होंगी। शारजा पुलिस के डिप्टी कमांडर ने मजीद कहा कि पुलिस टीमें किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल में अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगी और कोविड-19 के लिए वाज़े करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाने के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करेगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा पुलिस की जानिब से कार सवारों को दौरान ड्राइविंग एहतियात करने की हिदायत। अब इस खबर की तफसील। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों के खत्म किए जाने के साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात मामूल की जिंदगी की जानिब वापस लौट रहा है। ऐसे में शारजा पुलिस की जानिब से कार ड्राइवरों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत जारी की गई हैं। शारजा पुलिस ने ये हिदायत अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी करके दी है। 20 सेकंड की इस वीडियो में हुक्काम ने दिखाया है कि ड्राइवर की जानिब से बगैर एहतियात के जब गाड़ी किसी चौक चौराहे में दाखिल कर दी जाती है तो इसके क्या नताइज बरामद होते हैं। इस वीडियो में दो कारों को आपस में टकराते हुए दिखाया गया है। इस टक्कर के दौरान दोनों ड्राइवरों को नुकसान पहुंचा। मजीद बराए शारजा पुलिस की जानिब से लोगों को मंगल के रोज सुबह 10 बजे से पुलिस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्रोग्राम देखने की दरख्वास्त की गई है। इस प्रोग्राम में मौसम गर्मा में गाड़ियों के टायरों की हिफाजत के हवाले से बात की जाएगी।
اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری، قطر نے پاکستان کے لیے لیبر کوٹا دگنا کر دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ قطر نے پاکستان کے لیے لیبر کوٹا دگنا کر دیا۔ قطری سفیر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے پیش نظر قطر پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں تعینات قطر کے سفیر نے پاکستانیوں کو بڑی خوشخبری سنائی۔ قطری سفیر نے اعلان کیا کہ قطر نے پاکستان کے لیے لیبر کوٹا دگنا کر دیا ہے۔ قطری سفیر کا کہنا ہے کہ یہ قطر کی حکومت نے اقدام وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے ہی قطر پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ قطر پاکستان میں گوادر پورٹ، آئل ریفائنری، ایئرپورٹس اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔